आइए सीधे आपको लिए चलते हैं नंदीग्राम। शुभेंदु अधिकारी ने अपना पर्चा भर दिया है, यानी कि अब पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की लड़ाई की सबसे हॉट सीट। ये देखिए पर्चा दाखिल करते हुए शुभेंदु अधिकारी, बीजेपी के नेता जो कि पहले ममता बनर्जी के साथ हुआ करते थे, और नंदीग्राम में पिछली बार इन्होंने जबरदस्त जीत हासिल की थी, यानी कि नंदीग्राम के मौजूदा विधायक अभी भी इस समय शुभेंदु अधिकारी हैं, लेकिन अब उनका मुकाबला ममता बनर्जी से होगा। वो ममता बनर्जी जिनके एक वक्त काफी खास हुआ करते थे शुभेंदु अधिकारी। तो शुभेंदु अधिकारी अब बीजेपी के साथ हैं, और जब शुभेंदु अधिकारी ने बीजेपी का दामन थामा और उनके नंदीग्राम से चुनाव लड़ने की अटकलें तेज हुई, तो बीजेपी शुभेंदु अधिकारी के नाम की घोषणा करती। इससे पहले ही ममता बनर्जी ने यह घोषणा कर दी कि वो नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी। फिर यह कहा जाने लगा कि ममता बनर्जी तो भवानीपुर से चुनाव भी लड़ेंगी और नंदीग्राम से भी लड़ेंगी, यानी कि दो जगह से चुनाव लड़ेंगी। लेकिन ममता बनर्जी ने यह साफ कर दिया कि नहीं, मैं सिर्फ नंदीग्राम से चुनाव लड़ूंगी, और वो भी शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ चुनाव लड़ूंगी। लेकिन शुभेंदु अधिकारी लगातार ये वादा करते रहे हैं, और साथ ही साथ ये दावा कि 50,000 से ज्यादा वोटों से कम ममता बनर्जी को वो यहां से हराएंगे। दिलचस्प इसलिए भी काफी नंदीग्राम की लड़ाई हो गई है कि शुभेंदु अधिकारी जब पिछली बार यहां से जीते थे तो टीएमसी के टिकट पर जीते थे चुनाव। इस बार भी वो यहीं से लड़ रहे हैं, सिर्फ उनकी पार्टी बदल गई। तो जबरदस्त तैयारियां थी इस नॉमिनेशन की, जबरदस्त भीड़, बड़े बड़े नेता, 3 केंद्रीय मंत्री, और इस नामांकन से पहले केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी शुभेंदु की रैली में बोली हैं, और उन्होंने ये नारा दिया है, कह रहा नंदीग्राम जय श्री राम। तो स्मृति ईरानी ने अब नारा उछाल दिया है। শুভেন্দু দা আপনাকে যত লোক এখানে এসেছে আশীর্বাদ জানানোর জন্য, ওটা দেখেই এখন দিদিও জানতে পেরেছে কে বলেছে এখন নন্দীগ্রাম সবার মুখে জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম, জয় জয় শ্রীরাম। उस विश्वास के साथ कि राम राज्य की कल्पना जो न्याय की है, इस गौरव के साथ कि राम राज की कल्पना जो महिला सम्मान की है, इस संकल्प के साथ कि राम राज्य की कल्पना हर व्यक्ति तक विकास पहुंचाने की है, एक बार फिर एक स्वर में हम बोले, मां भारती के चरणों में शीश झुकाकर भारत माता की, आभार बोलची, भारत माता की, भारत माता की। বলছে এখন নন্দীগ্রাম সবার মুখে, দাদা নগণ্য অব্দি আওয়াজটা পৌঁছানো উচিত, বলো, বলছে এবার নন্দীগ্রাম সবার মুখে, বলছে এখন নন্দীগ্রাম সবার মুখে, সবার মুখে, সবার মুখে, ভারত মাতা কি। তাই জন্য আজকে বলতে চাই কি শুভেন্দু দা আপনাকে যত লোক এখানে এসেছে আশীর্বাদ জানানোর জন্য, ওটা দেখেই এখন দিদিও জানতে পেরেছে কে বলেছে এখন নন্দীগ্রাম সবার মুখে জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম, জয় জয় শ্রীরাম। उस विश्वास के साथ कि राम राज्य की कल्पना जो न्याय की है, শুভেন্দুদা ভাবছেন দিদি কেন হিন্দিতে বলছে, বাংলায় বলছেন না। আমি শুনেছি শুভেন্দুদা দিদি বলেছেন মেয়েকে ভোট দাও, তাই জন্য আজকে নন্দীগ্রাম এসে আপনার সামনে দিদিকে জিজ্ঞেস করতে এসেছি, কোন মেয়েকে ভোট দিতে হবে দিদি, কোন টিমে, যে একটা 80 বছরের মাকে
মাথায় ঝুলিয়ে দেয়, ওই মেয়েকে ভোট দিতে হবে। কোন মেয়েকে ভোট দিব? যে মা দুর্গার মূর্তি বিসর্জন হতে দেয় না, সরস্বতী পুজোটা হতে দেয় না, আর নন্দীগ্রাম এসে ভোটের জন্য চণ্ডী পাঠ করছে। তাই বলছে দিদি খেলা হবে। আর দিদির খেলাটা দেখো কত বিরাট। স্কিমের নাম বদলিয়ে দিল, রাষ্ট্রীয় আজীবিকা মিশন। দিদি করলেন বাংলায় আনন্দ ধারা। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। डीएमसी का घोषणा पत्र रह गया था जारी करने से, ममता बनर्जी को चोट लग गई थी, लेकिन अब 14 तारीख को खबर आ गई है। 14 तारीख यानी कि परसों टीएमसी अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। और ये कहा गया था जब ममता बनर्जी अस्पताल में भर्ती हुई थी, उनके पैर में चोट लग गई थी, प्लास्टर लगा था, कि उसी दिन टीएमसी का घोषणा पत्र जारी करने का कार्यक्रम था। लेकिन टीएमसी ने कहा था कि अब हम बाद में करेंगे। ममता की चोट की वजह से टल गया था, ऐलान करना टल गया था कि कब घोषणा पत्र जारी होगा। लेकिन ममता बनर्जी अब 14 मार्च को टीएमसी का घोषणा पत्र जारी करेगी। तो हो सकता है ममता बनर्जी खुद, क्योंकि ममता बनर्जी ने अस्पताल से एक वीडियो संदेश में कहा था कि मैं चुनाव प्रचार जरूर करूंगी, भले ही मुझे व्हील चेयर पर आकर चुनाव प्रचार करना पड़े। तो 14 तारीख को टीएमसी करेंगी घोषणा पत्र जारी। सीधे हम आपको लिए चलते हैं हल्दिया। हमारे साथ हमारी साथी चित्रा जुड़ चुकी हैं। चित्रा, एक तो शुभेंदु अधिकारी, किस तरह की टक्कर होगी, कितनी खतरनाक, कितनी भयानक और कितनी हॉट सीट सबसे बड़ी ये टक्कर होगी? और घोषणा पत्र, क्या ऐसा खास हो सकता है घोषणा पत्र में जो बंगाल में ममता को स्थापित करे एक बार फिर से? ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है। सही, दोनों का ही जवाब दूंगी, लेकिन उसके पहले आपको बताते चले शुभेंदु अधिकारी का नामांकन शुरू हो चुका है। अंदर उनका नामांकन भरा जा रहा है। यकीनन यहाँ तक काफी ज्यादा भीड़ थी, कार्यकर्ताओं का हुजूम यहाँ पर देखा गया था। धर्मेंद्र प्रधान, स्मृति ईरानी, सभी लोग यहाँ तक आए, लेकिन अंदर जाने की इजाजत सिर्फ जो उम्मीदवार होता है उसे ही होता है। तो इस वजह से सिर्फ 2-4 लोगों के साथ ही अंदर शुभेंदु अधिकारी गए और वहां पर नामांकन की पूरी प्रक्रिया इस वक्त शुरू हो चुकी है। नंदीग्राम से भारतीय जनता पार्टी के वो उम्मीदवार हैं, बाहर उनके कार्यकर्ताओं का हुजूम इस वक्त इंतजार कर रहा है उनका। नामांकन की प्रक्रिया चूंकि थोड़ी लंबी होती है, थोड़ा इंतजार करना होगा। तो वहीं दूसरी तरफ जो बड़ी बात निकलकर सामने आई है, ममता बनर्जी फिलहाल दीदी इस वक्त अस्पताल में है, लेकिन 14 तारीख को अब उनका मैनिफेस्टो जारी किया जाएगा और यकीनन उस मैनिफेस्टो के जरिए अगले 5 सालों तक का वो पूरा का पूरा खाका रखेंगे कि क्या काम उनकी ओर से बंगाल को आगे बढ़ाने के लिए किया जाएगा, जिसके बलबूते एक बार फिर से यहाँ की जनता उनको हैट्रिक लगाने का मौका दे। क्योंकि ममता बनर्जी और उनकी पूरी की पूरी पार्टी लगातार इसी कोशिश में जुटी हुई है कि, और यहाँ पर फिलहाल हम आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे, बीजेपी जिंदाबाद के नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं और पीछे भी आप देखेंगे कार्यकर्ताओं का हुजूम है, काफी ज्यादा जा भी चुके हैं। चूंकि अब इंतजार करना पड़ेगा इन सभी का, शुभेंदु अधिकारी का थोड़ी देर के बाद एक लंबी पूरी की पूरी प्रक्रिया है, जिसके बाद ही वहां पर आएंगे। लेकिन अपने आप में ये तारीखें बेहद महत्वपूर्ण है। 14 तारीख को ममता बनर्जी का मैनिफेस्टो यानी कि टीएमसी अपना घोषणा पत्र जारी करेगी और उसी दिन ममता बनर्जी लोगों के सामने भी आएंगी, लोगों के सामने आएंगी, व्हील चेयर पर बैठकर आएंगी, चूंकि उनके पैर से फिलहाल अभी वो चल फिर नहीं सकती हैं, जो जानकारी हमें मिली है। इसी वजह से व्हील चेयर पर पहली बार 14 तारीख को उनका पब्लिक इंटरैक्शन होगा, जो जानकारी टीएमसी सूत्रों ने दी है, और 14 तारीख को ही ममता बनर्जी का घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। लेकिन शुभेंदु अधिकारी लगातार उनको 50,000 से ज्यादा वोटों से हराने की बात कर रहे हैं। नंदीग्राम से पुराने सिपहसालार थे, लेकिन पौलमी साहा हमारे साथ, हमारी एक और साथी हमारी संवाददाता जुड़ी हुई हैं। पौलमी, ये इसलिए भी नंदीग्राम काफी महत्वपूर्ण हो जाता है पौलमी, क्योंकि शुभेंदु यहीं से जीते थे, मौजूदा विधायक भी हैं, लेकिन पार्टी बदल गई है और पार्टी बदलने के साथ साथ ममता उनके सामने खड़ी हैं। कितनी दिलचस्प ये लड़ाई होगी और इस बदले हुए समीकरण को पौलमी आप किस तरह से देखती हैं?
जी सईद, बहुत ही दिलचस्प हो चुका है। आपने जैसे कहा कि एक वक्त पर यहीं पर तृणमूल कांग्रेस से खुद प्रत्याशी थे और खुद जीतकर भी आए थे, विधायक भी बने 2016 में शुभेंदु अधिकारी। और वही उन्होंने कहा आज भी, जब उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत की यहाँ पर हल्दिया में रोड शो की शुरुआत से पहले, तो उन्होंने सबसे पहले आते सिर्फ यही कहा कि आप तो मुझे जानते हैं, मुझे तो अपना इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है, बस जमीन पुरानी है, बस जो झंडा है वो बदल चुका है और मेरा जो चिन्ह है वो कमल है। तो इस तरह से उन्होंने शुरुआत की। बेसिकली वो लोगों को ये कहना चाहते हैं कि आप मुझे पहचानते हो, मुझे अपने आप को इंट्रोड्यूस कराने की जरूरत नहीं है, आपने मुझे यहाँ पर देखा हुआ है, मैं यहीं से विधायक रहा हूँ, मैंने यहीं से काम किया हुआ है। तो हमारी और आपकी पहचान लंबी रही है, ना कि जितनी ममता बनर्जी की, जिन्होंने 2017 में 2007 में यहाँ पर खड़े होकर एक संग्राम की शुरुआत तो की थी, जहाँ पे मैं ही खड़ा था उनके पीछे, मैंने ही उनको सारा सपोर्ट दिया, पर उसके बाद वो यहाँ पर नजर नहीं आई। तो यहाँ का भूमिपुत्र अगर कोई है तो वो मैं हूँ। ठीक है पौलोमी। चित्रा, एक बात और आप बताइए, अब ये वाकई दिलचस्प तो है लड़ाई, सबसे हॉट सीट भी बंगाल की है, लेकिन चित्रा, क्या वो नंदीग्राम के लोग जिन्होंने शुभेंदु अधिकारी को ममता और टीएमसी की वजह से वोट दिया था, क्या वो बीजेपी कैंडिडेट के तौर पर शुभेंदु अधिकारी को वोट देंगे? और दूसरी बात यह है कि वहां के लोगों के मन में इस समय क्या चल रहा होगा कि भाई हमने आपको एक बार तो टीएमसी की तरफ से जिताया, अब आपने पार्टी बदल ली, क्या माहौल है चित्रा वहां पर? अच्छा है, लेकिन इसका जवाब बहुत ही घुमावदार होगा, क्योंकि आपको बताते चले जो कार्यकर्ता हैं वो तो खोलकर अपनी अपनी बातें कह रहे हैं बीजेपी और टीएमसी के, लेकिन जो आम लोग हैं वो अपने पत्ते खोलने के लिए तैयार नहीं। मैं चाहूंगी सतीश जरा आप पीछे आइए, बीजेपी के कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। किसका सिक्का चल रहा है इस समय यहाँ पर? बीजेपी का। बीजेपी का चल रहा है। बीजेपी क्यों जीतेगी? बीजेपी यहाँ जीतेगी पूरा भारत में, क्योंकि भारत में जीतेगी। नंदीग्राम जीतेगी कि नहीं जीतेगी? नंदीग्राम भी जीतेगी। नंदीग्राम, आप बताइए क्यों जीतेगी बीजेपी? बीजेपी मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम कर रही है इसलिए जीतेगी। नंदीग्राम जीतेगा। नंदीग्राम बीजेपी। शुभेंदु दा जीतेगा। क्या काम किया शुभेंदु दा ने? सुमेंद्र भाई है, भाईरा है, भाई इस वजह से। चलिए, भाई है, भूमिपुत्र है। थोड़ा और पीछे चलते हैं, एक बार जल्दी से पीछे की तस्वीरें सहित अपने दर्शकों को दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए, इस पीले पीले कपड़े में भी यहाँ पर अपने ही जय श्री राम के नारे को बुलंद करते हुए लोग आगे हैं, और सामने फुटबॉल भी कोई यहाँ पर खेल रहा है। खेला हो भी एक तरीके से आप देख पा रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी अंदर नामांकन भर रहे हैं, तो बाहर फुटबॉल से ऐसा लग रहा है कि खेला हो पर हालांकि बीजेपी तंज कस रही है, लेकिन फुटबॉल जो एक कोलकाता की पहचान भी है, इसके जरिए आखिर ये क्या बताना चाहते हैं जरा पूछते हैं इन्हीं लोगों से। अंदर चलते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। जरा जगह दीजिए, थोड़ी जगह दीजिए। फुटबॉल क्यों खेल रहे हैं? फुटबॉल से क्या खेला हो रहा है? बोलिए, क्या हो रहा है यहाँ पे? बोले खेला हो रहा है, फुटबॉल खेला हो रहा है। फुटबॉल इधर दिखाइए। फुटबॉल से कौन सा खेला कर रहे हैं? फुटबॉल से और दीदी तो परसों आया था हल्दिया में, मनोनयन पत्र जमा दे के नंदीग्राम गया। थोड़ा हिंदी। हाँ बोलिए। नंदीग्राम गया था, नंदीग्राम जाके वो खेलना चाहा था, लेकिन दीदी का तो पैर टूट गया, वो तो अभी हॉस्पिटल में है। लेकिन हम लोगों का जो दादा है शुभेंदु दादा, ये फुटबॉल खेलेंगे शुभेंदु दादा? फुटबॉल खेलेंगे नहीं, वो तो स्ट्राइकर है, जरूर गोल देगा। शुभेंदु दादा हम लोगों का स्ट्राइकर है। नंदीग्राम में ममता बनर्जी के साथ जो कुछ हुआ उस पर बंगाल में चुनाव में जबरदस्त उबाल है। जांच हो रही है, आज चुनाव आयोग की टीम नंदीग्राम पहुंच रही है, जिसके बाद यह माना जा रहा है कि आज शाम तक जांच रिपोर्ट भी आ जाएगी। कहाँ का चोट लगा आपको? कहाँ का चोट लगा? पैर में? चोट आछे, बोन इंजरी आछे, लिगामेंटे आछे। क्या ये तस्वीरें बंगाल चुनाव में गेम चेंजर साबित होंगी? जंगे बंगाल में ये बड़ा सवाल है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार ममता बनर्जी जख्मी कैसे हुई। इस सवाल का जवाब तलाशने चुनाव आयोग की टीम आज नंदीग्राम जाएगी। मुख्य सचिव आज शाम चुनाव आयोग को रिपोर्ट देंगे। ममता बनर्जी के जख्मी होने के पीछे 3 थ्योरी चल रही हैं। थ्योरी नंबर 1, कार का दरवाजा खंबे से टकराया।
थ्योरी नंबर 2, ममता बनर्जी धक्के से घायल हुई। थ्योरी नंबर 3, ममता बनर्जी पर साजिशन हमला हुआ। इन थ्योरी को लेकर अलग अलग सबूत और दावे भी हैं। टीएमसी की दलील है कि अगर कार का दरवाजा खंबे से टकराया तो इसकी वजह से ममता जख्मी हुई, तो कार पर कोई निशान क्यों नहीं है। If the door has hit a pillar, then there would be a scratch in the dent or scratch. But nothing is like that. There is nothing. Enter in the door, there is no scratch, no dent. So how a pillar can, how the door was hit by a pillar? Actually, the door was hit by some few person who pushed it from behind. लेकिन नंदीग्राम के कई चश्मदीद कह चुके हैं कि उन्होंने ममता बनर्जी को खंबे से टकराते हुए देखा था। इस बीच एक और वीडियो सामने आया है जिसमें ममता बनर्जी के इर्द गिर्द भीड़ देखी जा सकती है, लेकिन ममता बनर्जी के जख्मी होने की कोई ठोस वजह इस वीडियो से भी नहीं पता चली। आज तक ब्यूरो। नंदीग्राम के संग्राम में मंदिर की दौड़ भी खूब लग रही है। ममता ने हिंदू बेटी का दांव चला तो शुभेंदु भी उसी रेस में कूद पड़े। आज नामांकन से पहले शुभेंदु अधिकारी दो मंदिरों में गए, पूजा अर्चना की। मंदिर मंदिर पूजा पाठ। नंदीग्राम की जंग के दूसरे लड़ैया का अंदाज कुछ ऐसा दिख रहा है। आज नामांकन के दिन की शुरुआत भी मंदिर से हुई। बीजेपी उम्मीदवार और ममता बनर्जी को चुनौती देने वाले शुभेंदु अधिकारी सबसे पहले सिंह वाहिनी मंदिर में पूजा करने पहुंचे, मां का आशीर्वाद लिया। फिर बारी आई जानकीनाथ मंदिर की, जहां समर्थकों के साथ पूजा अर्चना की। ममता के हिंदू बेटी वाले दाव के बाद शुभेंदु का मंदिर कुछ ज्यादा ही तेज हो गया। कल भी वो शिव मंदिर में पूजा करने पहुंचे और फिर मां दुर्गा के चरणों में शीश नवाया और फिर ममता पर बरस पड़े। उन्होंने खुद को न सिर्फ हिंदू बेटा बताया बल्कि ममता के चंडी पाठ और मंदिर जाने पर सवाल उठाया। देखा है तुष्टीकरण का राजनीति पश्चिम बंगाल में विफल होना शुरू हो गया लोकसभा चुनाव का दौरान, इसलिए अपने वोट बैंक खिंचक रहा है। वो फिर सत्ता में आने के लिए ये सब कर रहा है। ऐसा लग रहा है नंदीग्राम की लड़ाई मंदिर तक आ गई है। ममता पर्चा भरने से पहले मंदिर पहुंची और फिर मंच से चंडी पाठ कर बता दिया कि हिंदुत्व के फ्रंट पर भी वो पीछे हटने वाली नहीं है। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री सदा नमोस्तुते। नंदीग्राम का संग्राम बड़ा है। 2011 में यहीं से बंगाल का इतिहास लिखा गया। ममता ने 34 साल पुरानी लेफ्ट की सरकार को उखाड़ फेंका। तब शुभेंदु भी उनके सिपासलार थे। अब नंदीग्राम की बयार बदल गई है। कल के साथ ही शुभेंदु अब ममता को ही चुनौती दे रहे हैं। अब देखना है कि इस बार नंदीग्राम क्या रुख तय करता है, किसे सराखों पर बिठाता है और किसे जमीन पर ला देता है। नंदीग्राम से सूर्याग्नि रॉय और अनुपम मिश्र के साथ आज तक ब्यूरो।